केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 फंक्शनल ग्रुप बेटा 5 टाइप के जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। द 6th वन इज़ एस्टर लिंकेज। तो एस्टर लिंकेज जो है वो ये होता है कि अगर कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है जो ऑक्सीजन के साथ, एक तरफ आर है, दूसरी तरफ जो है वो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ जो है वो फिर आर जो है वो अल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच है। तो इस तरह की फंक्शनल ग्रुप को हम लोग जो है वो एस्टर लिंकेज का नाम देते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल यहाँ पे उसमें दिया जी मिथाइल एसीटेट या इथाइल एसीटेट जो है ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द एस्टर लिंकेज। ठीक है, तो ये वो फंक्शनल ग्रुप से जी सारे हमारे पास विच हैव ओनली द कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिनके पास सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मौजूद होती है। अब यहाँ पे उसने जो है वो दोबारा इसको समराइज़ कर दिया, ये भी एक दफ़ा ज़रा समझ लें कि अल्कोहलिक जो है वो OH होता है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने बताया कि अल्कोहलिक जो है ना उसकी 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक प्राइमरी अल्कोहल, एक सेकेंडरी अल्कोहल और एक जो है वो टर्शियरी अल्कोहल। तो इन तीनों में जो डिफरेंस है वो भी ज़रा एक दफ़ा आप लोग समझ लें, अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा। तो बेटा देखें उसने यहाँ बताया है कि जिस कार्बन के साथ OH अटैच है, ठीक है, वो कार्बन है ये वाली, अगर उसके साथ पीछे जो है वो सिर्फ डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच हो यहाँ पे, तो फिर ऐसी अल्कोहल को हम लोग जो है वो प्राइमरी अल्कोहल का नाम देते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे RO अटैच होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे कार्बन अटैच होगी। इसके पीछे जितनी मर्जी है कार्बन से अटैच हो बेटा, वो मैटर नहीं करता, लेकिन जिस कार्बन के साथ OH अटैच है उसके साथ डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की अल्कोहल को हम लोग नाम देते हैं प्राइमरी अल्कोहल। उसके बाद जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसमें देखेंगे उसने बताया है कि जिस कार्बन के साथ बेटा OH अटैच है वो ये वाली कार्बन है और उसके 2 बॉन्ड्स फ्री हैं, और इसका मतलब है कि उसके साथ जो है वो डायरेक्टली पीछे 2 कार्बन अटैच हैं। जब 2 कार्बन अटैच हैं बेटा पीछे, तो इसका मतलब है कि ऐसी अल्कोहल को हम लोग जो है वो नाम देंगे सेकेंडरी अल्कोहल का। ठीक है, और अगर उस कार्बन के साथ, जिस कार्बन के साथ OH अटैच है, उस कार्बन के साथ जो है वो डायरेक्टली पीछे 3 कार्बन अटैच हों, तो इस तरह की अल्कोहल को जो है बेटा फिर हम लोग क्या नाम देते हैं, टर्शियरी अल्कोहल का। ठीक है, तो इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स आते हैं। ईथर का मैंने आपको बता दिया था, दरमियान में ऑक्सीजन होता है, दोनों साइडों पे जो है वो कार्बन चेन होती है, उसको हम लोग ईथर का नाम देते हैं। एल्डिहाइड मैंने बताया था, कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया जी ऑक्सीजन के साथ, एक तरफ हाइड्रोजन है दूसरी तरफ आर है। अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन होगा तो इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड होगा, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ आर है तो इसका नाम एल्डिहाइड है। और अगर दोनों तरफ आर है और कार्बन जो दरमियान वाली है उसने डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, तो फिर इसका नाम जो है वो कीटोन होगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये होता है कि एक कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया जी ऑक्सीजन के साथ, एक तरफ आ रहा है और दूसरी साइड पे जो है वो OH अटैच होगा, तो इसको हम लोग जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम देंगे। एस्टर्स हैं उसमें ये होगा बेटा कि कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया जी ऑक्सीजन के साथ, एक तरफ जो है वो आर है और दूसरी साइड पे OR है। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शनल ग्रुप को हम लोग जो है वो एस्टर लिंकेज का नाम देते हैं। उसके बाद आगे आता है बेटा कि फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग द कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स थी जिनके पास जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मौजूद हो, इन फंक्शनल ग्रुप को जो है वो हम लोग नाम देते हैं जी अमाइंस का। ठीक है, दे आर कॉल्ड अमाइंस। जनरल फार्मूला इज NH2, इनका जनरल फार्मूला जो है वो NH2 होता है। जैसे कि यहाँ पे जो है वो आपको डिफरेंट अमाइंस नज़र आ रहे हैं, ये मिथाइलामाइन है, डाईमिथाइलामाइन है, ट्राईमिथाइलामाइन है। तो ये जो क्या नाम है फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनको हम लोग अमाइंस का नाम देते हैं, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन के साथ साथ जो है वो कौन सी चीज़ मौजूद होती है, नाइट्रोजन मौजूद होती है। ठीक है, तो यहीं तक आज रखते हैं। अब आपने जो है वो ये प्रॉपर्ली इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। डेफिनेशन फंक्शनल ग्रुप की, द फंक्शनल ग्रुप्स विच कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड द सेकंड वन आर द फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग द कार्बन, हाइड्रोजन।